नमस्कार। मैं संजय कुमार महाराणा प्रताप स्कूल रेडखला की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखो, आज अपना टॉपिक है वाक्य विचार। अब देखो, वाक्य विचार से पहले थोड़ा हम पीछे कुछ जानकारी हासिल करते हैं। देखो, वाक्य से पहले हमें वर्ण का और वर्ण के बाद में शब्द का और शब्द के बाद में वाक्य का निर्माण होता है। वर्ण होते हैं वो अपन के दो होते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन को ही क्या कहते हैं? वर्ण। और वर्ण के ही सार्थक समूह से बनता है शब्द। शब्द का निर्माण होता है और शब्द के सार्थक समूह से ही वाक्य का निर्माण किया जाता है। तो इसकी साधारण सी परिभाषा है, शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब देखो, शब्दों के सार्थक समूह, क्योंकि वाक्य में सार्थक समूह का होना बहुत जरूरी है। इसमें दो चीज जरूरी है। एक तो होता है वाक्य में कर्ता और एक होता है क्रिया। इनके बगैर वाक्य अधूरा माना जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब ये देखो शब्दों के, अब ये देखो राम पुस्तक पढ़ता, ये सारे क्या हैं? शब्द हैं। और इन शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? कि वाक्य कहलाता है। अब इसमें राम है कर्ता, राम है कर्ता, और पढ़ना क्या होती है? एक क्रिया होती है। तो वाक्य के अंदर कर्ता और क्रिया का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वाक्य अधूरा माना जाता है और क्रिया बगैर वाक्य बनता ही नहीं है। तो अब देखते हैं, वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? दो। एक होता है उद्देश्य, एक होता है उद्देश्य। उद्देश्य ही को बोलते हैं कर्ता, और एक होता है विधेय। विधेय को ही बोलते हैं क्रिया। तो वाक्य के अंदर उद्देश्य और विधेय का होना बहुत जरूरी है, तभी वाक्य पूर्ण माना जाएगा और उसका सार्थक समूह होना भी जरूरी है। अब देखो, वाक्य के मुख्यतः दो अंग हैं, एक तो उद्देश्य और एक विधेय। विधेय होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, उसे उद्देश्य या फिर कर्ता कहते हैं। और विधेय कहने उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है उसे विधेय या फिर क्रिया कहते हैं। अब वाक्य के प्रकार होते हैं। वाक्य के प्रकार होते हैं दो। एक तो होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। तो आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं तीन प्रकार के। तीन प्रकार होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के।
तो पहला प्रकार है सरल, या फिर इसको बोल देते हैं साधारण, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य। वाक्य के रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के हैं। पहला प्रकार है सरल एवं साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र एवं मिश्रित वाक्य। तो अब देखो, सरल वाक्य हैं, उसमें सरल वाक्य होता है, उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो उद्देश्य और विधेय के बारे में आपको मैंने बताया था कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, या फिर उद्देश्य को कहते हैं कर्ता। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाए उसे कहते हैं विधेय, और विधेय का दूसरा नाम है क्रिया। ठीक है। अब देखो, एक वाक्य लिखते हैं हम कि राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। देखो, सरल एवं साधारण वाक्य जिसमें एक उद्देश्य, एक तो होता है उद्देश्य, एक उद्देश्य, और उसमें एक ही विधेय होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो आप देखो, इसमें राम क्या है, इसमें एक उद्देश्य, राम है उद्देश्य। अब इसमें एक ही है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वो होते हैं सरल या साधारण वाक्य। और जाना एक क्या हो गई, क्रिया। तो इसमें क्रिया को भी क्या बोलते हैं, विधेय। तो एक उद्देश्य और एक विधेय जिस वाक्य में होते हैं वो सरल और साधारण वाक्य कहलाते हैं। अब दूसरी बात है संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य होते हैं जिसमें, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो, सरल वाक्य। इसमें उद्देश्य एक हो सकता है, लेकिन विधेय दो से अधिक होगा। विधेय क्या होगा, दो से अधिक। जैसे एक वाक्य लिखते हैं कि श्याम घर गया, श्याम घर गया और पढ़ने लगा। श्याम घर गया और पढ़ने लगा। तो मैंने आपको बताया था कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होंगे। और इसमें एक बात मैंने और भी बताई थी कि इसमें उद्देश्य एक हो सकता है। तो एक उद्देश्य, देखो इसमें श्याम क्या है, अब देखो पहले दिए, देखो इसमें एक सरल वाक्य हो गया और दूसरा सरल वाक्य हो गया। तो इसमें दो या दो से अधिक क्या होंगे, सरल वाक्य होंगे। अब देखो इसमें क्या हो गया, श्याम हो गया उद्देश्य, उद्देश्य मतलब कर्ता, और जाना क्या हो गई, एक क्रिया हो गई।
तो एक विधेय हो गया इसमें। तो ये अपना क्या हो गया, एक सरल वाक्य। दूसरा सरल वाक्य इसमें एक क्या हो गया, उद्देश्य, और पढ़ना मतलब एक क्या हो गई इसमें, क्रिया या फिर विधेय हो गया। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्या हो, सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य हो, इसमें उद्देश्य एक हो सकता है लेकिन विधेय इसमें दो या दो से अधिक होंगे, तो ऐसे वाक्य कहलाएंगे संयुक्त वाक्य। तो अब इसके कुछ पहचान शब्द होते हैं, पहचान शब्द होते हैं, जैसे मान लो जैसे इसमें है और आ सकता है, एवं आ सकता है, या फिर तथा आ सकता है, या फिर या, अथवा, या फिर अतः, या फिर अतएव, या फिर इसलिए। ये सारे पहचान शब्द हैं जो वाक्यों को मिलाने का काम करेंगे। तो ये पहचान चिन्ह हैं आपके, वो आपको संयुक्त वाक्य में ध्यान रखने हैं, जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, अतः, अतएव, या फिर इसलिए। तो इन वाक्यों, इन शब्दों से कोई वाक्य जुड़ा हुआ है तो वो वाक्य कहलाएंगे संयुक्त वाक्य। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एक, दो या दो से अधिक तो क्या होंगे, सरल वाक्य, एक उद्देश्य हो सकता है लेकिन इसमें विधेय दो या दो से अधिक होंगे, और ये पहचान शब्द हैं जो आपको ध्यान रखना है, एवं, तथा, या, अथवा, अतः, अतएव, इसलिए, या फिर और। ये हो गया संयुक्त वाक्य। अब है अपना मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य। देखो मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य होता है, उसमें इसकी परिभाषा होती है बिल्कुल सरल सी। तो इसकी परिभाषा है कि जिस वाक्य में एक सरल वाक्य, तथा इसके आश्रित दो, एक या एक से अधिक वाक्य हों, वो वाक्य क्या कहलाएंगे, मिश्र या फिर मिश्र। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य होगा और इस पर आश्रित एक या एक से अधिक वाक्य और हो सकते हैं, एक हो सकता है या फिर एक से अधिक हो सकता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं देखता हूं कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, नहीं करते हो। अब देखो मैं देखता हूं कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो। अब देखो इसमें मैं क्या हो गया, एक कर्ता, और देखना क्या हो गई, इसमें क्रिया हो गई। तो ये तो एक सरल वाक्य हो गया और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक वाक्य हो सकते हैं। तो ये तुम पढ़ाई नहीं करते हो। तो इसमें आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य तथा इससे आश्रित एक या एक से अधिक वाक्य हो सकते हैं, या फिर
ये उपवाक्य भी इनको बोल सकते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने हैं? 3, सरल या फिर साधारण वाक्य। इसमें एक उद्देश्य या फिर एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हो, और मिश्रण या मिश्रित वाक्य में होता है जिस वाक्य में एक सरल वाक्य हो और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक वाक्य हो या फिर उपवाक्य हो। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे? मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य कहलाएंगे। तो आज अपना वाक्य विचार एक टॉपिक था, जो इसके प्रकार 2 होते हैं, रचना के आधार पर भी होते हैं और अर्थ के आधार पर भी होते हैं। तो आज हमने पढ़ा है रचना के आधार पर। तो इनके 3 प्रकार बताए गए जो आप सभी के समझ में आए हैं। धन्यवाद।